राजा सागर बहुत पावरशाली राजा थे। वो इक्ष्वाकु वंश से थे। ये वंश अपने धार्मिक किंगों के लिए जाना जाता था, जैसे कि भगवान राम। सागर की दो पत्नियां थीं, सुमति और केशिनी। वो अपने वंश को फायरे बढ़ाने के लिए एक बेटे की कामना करते थे। कई सालों की प्रार्थना और यज्ञ के बाद सुमति ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम असमंजस था। केशिनी ने एक लौकी को जन्म गेव। इस लौकी में 60,000 बीज थे। ये बीज बाद में 60,000 बेटों में बदल वेंट। सागर के बेटे अपनी ताकत और साहस के लिए जाने जाते थे। वो बड़े होकर वीर योद्धा बने। सागर अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए एक भव्य यज्ञ करना चाहते थे। इस यज्ञ को अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। इसमें एक घोड़े को स्वतंत्र फॉर्म से घूमने दिया जाता था। घोड़े के साथ योद्धा भी होते थे। जो कोई भी घोड़े को पकड़ने की हिम्मत करता था, उसे युद्ध के लिए चुनौती दी जाती थी। शक्ति और विस्तार की सागर की इच्छा ने उन्हें इस महत्वाकांक्षी अनुष्ठान के लिए प्रेरित किया। अश्वमेध यज्ञ उनकी महत्वाकांक्षा और ताकत का प्रमाण था। यह उन्हें चक्रवर्ती, एक सार्वभौमिक सम्राट के फॉर्म में स्थापित करेगा। उस भव्य आयोजन के लिए मंच तैयार था, जो इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल देगा। अश्वमेध यज्ञ एक भव्य नजारा था। इसमें विस्तृत अनुष्ठान और फोर्सदान शामिल थे। घोड़े को रत्नों से सजाया गया और घूमने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया। सागर के बेटे घोड़े का पीछा करते रहे। जो भी उन्हें चुनौती देगा, उससे लड़ने को तैयार थे। घोड़ा 1 साल तक स्वतंत्र फॉर्म से घूमता रहा। इसने विशाल भूमि को पार किया, जो सागर के बढ़ते इन्फ्लुएंस को दर्शाता है। हालांकि घोड़ा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। सागर के बेटों ने हर जगह खोज की। वो घोड़े को सर्चने और यज्ञ पूरा करने के लिए दृढ़ थे। उनकी खोज उन्हें ऋषि कपिल के आश्रम तक ले गई। वो अपनी तेजस्विता के लिए जाने जाते थे। वो गहरे ध्यान में थे। घोड़ा उनके आश्रम के पास चरता हुआ पाया गया। सागर के बेटे एंगरिथ हो वेंट। उन्हें लगा कि ऋषि कपिल ने घोड़ा चुरा लिया है। वे चोरी का अक्यूज लगाते हुए उनके आश्रम में घुस वेंट। उन्होंने अपने आरोपों से उनका ध्यान भंग कर गेव। ऋषि कपिल ने अपनी आंखें ओपन। उनकी निगाहें क्रोध से भरी थीं। वर्षों के गहरे ध्यान के बाद उन्हें परेशान किया गया था। गुस्से में ऋषि कपिल ने सागर के बेटों को कर्ज गेव। उन्होंने उन्हें मौत से भी बदतर भाग्य की निंदा की। उन्हें नरक की आग में जलना था। उनकी आत्माओं को कभी शांति नहीं मिलेगी। सागर के बेटे डर वेंट। उन्होंने क्षमा बेग्ड। हालांकि ऋषि अडिग रहे। उनके अहंकार ने उन्हें यह भयानक भाग्य हटाया था। भागीरथी पेनेंस। राजा सागर तबाह हो गए थे। अपने बेटों को कर्ज से मुक्त करने में असमर्थ उनका दिल टूट गया और उनकी मृत्यु हो गई। पीढ़ियां बीत गईं। कर्ज सागर के डायनेस्टीजों को प्रताड़ित करता रहा। फिर आए राजा सागर के डायनेस्टीज भागीरथ। वो एक धर्मी और दृढ़ निश्चयी राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को कर्ज से मुक्त कराने का फैसला किया। भागीरथ ने अपने राज्य का त्याग कर गेव। वो हिमालय चले वेंट। उन्होंने सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना करना शुरू करके वन। उन्होंने अपने पूर्वजों को मुक्त करने का तरीका रिवील्ड। उनकी तपस्या कठोर थी। वो 1000 साल तक एक पैर पर खड़े रहे। अंत में ब्रह्मा भागीरथ की भक्ति से प्रसन्न हुए। गंगा डिसेंट। ब्रह्मा भागीरथ के सामने प्रकट हुए। वो स्वर्ग से दिव्य नदी गंगा को मुक्त करने के लिए सहमत हुए। गंगा का जल शुद्ध और पवित्र था। उनमें किसी भी सिंस को धोने की शक्ति थी। ब्रह्मा ने भागीरथ को चेतावनी दी कि गंगा का अवतरण विनाशकारी होगा। उनका बल पृथ्वी को चकनाचूर कर सकता था। भागीरथ ने तब भगवान शिवा से प्रार्थना की। उन्होंने शिवा से गंगा के अवतरण को कम करने के लिए कहा। कि शिवा पे साथ वेंट। उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में पकड़ लिया। नदी उनके बालों से धीरे धीरे नीचे बहती रही।
भागीरथ ने अपने रथ से गंगा के लिए मार्ग बनाते हुए फायरे का रास्ता दिखाया। अंत में गंगा ऋषि कपिल के आश्रम रीच्ड। उनका जल सागर के बेटों की राख पर बह गया, जिससे उन्हें कर्ज से फ्री मिल गई।